मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली बड़िदम। नियम सारधि कर्मागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ ज्ञान अधिकार में गाथा क्रमांक 100 के बाद टीकाकार मुनिराज ने दो कलश 135 और 136 दो कलश यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अपन एक एक कलश और उसका जो अर्थ और उस पर गुरुदेव श्री की व्याख्या है उसे देखते चलते हैं। 135 कलश है, पेज नंबर है 126। मम सहज सुदृष्टौ शुद्ध बोधे चरित्रे सुकृत दुरित कर्म द्वन्द्व संन्यास काले भवति स परमात्मा संवरे शुद्ध योगे न चा भुवि को अपन्योस्ति मुक्तै पदार्था। इसका अर्थ है और कहा इसमें कि 100वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कहते हैं। उसमें से अपन ने पहला श्लोक पढ़ा। उसका अर्थ है मेरे सहज सम्यक दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, चारित्र में सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म द्वंद्व के संन्यास काल में यानी कि प्रत्याख्यान में, संवर में और शुद्ध योग नाम शुद्ध उपयोग में वह परमात्मा ही है। जो गाथा थी ना 100 नंबर की, उसी के अर्थ रूप यहाँ कलश टीकाकार मुनिराज ने कहा। मेरे सहज यानी स्वाभाविक सम्यक दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, तो शुद्ध शब्द उसमें भी लगा, चारित्र में भी है, सब में आ गया। फिर कहते हैं सुकृत और दुष्कृत रूपी माने शुभ भाव और अशुभ भाव ये कर्म द्वंद्व है, ये चैतन्य के भाव नहीं है। यह चैतन्य से भिन्न कर्म के भाव कहने में आए तो इनको कर्म द्वंद्व कहा। द्वंद्व माने 2 प्रकार। तो शुभ अशुभ रूपी कर्म द्वंद्व के संन्यास काल में यानी उसके त्याग रूप भाव में यानी प्रत्याख्यान में कौन विराजमान है कि वह परमात्मा ही है। फिर कहा संवर में और शुद्ध योग में नाम शुद्ध उपयोग में वह परमात्मा ही है। तो इन सब का ये 6 बोल गाथा में भी आए, फिर यहाँ कलश में भी मुनिराज ने कहे
और इसका अर्थ आया कि सम्यक दर्शन आदि सब ही का आश्रय नाम अवलंबन शुद्धात्मा ही है। ये अर्थ आया इसका। यानी सम्यक दर्शन का आश्रयभूत तो वह शुद्धात्मा, ज्ञान का सम्यक ज्ञान का आधारभूत या विषयभूत वह शुद्धात्मा, चारित्र में ध्येयभूत वह शुद्धात्मा, प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ भावों के संन्यास में फिर कहाँ रहता है ये कि वह शुद्धात्मा उसमें रहते हैं। और संवर में माने शुभ अशुभ के रोकने रूप परिणाम में वहां भी शुद्धात्मा, उसका भी आलम्बन अवलंबन शुद्धात्मा ही है, और शुद्ध उपयोग का अवलंबन भूत भी शुद्धात्मा ही है। सम्यक दर्शन आदि सब ही का आश्रय नाम अवलंबन शुद्धात्मा ही है। इससे फलित क्या हुआ? टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि 100वें नंबर की गाथा, उसमें कहा हुआ आचार्य कुंद देव का जो आशय अभिप्राय है, उसमें फलित क्या हुआ कि यह फलित हुआ कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए जगत में इस शुद्धात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है। वो कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत खड़ा हुआ यहाँ पर अपने सामने। ये प्रतिपादन किया ना 6 बोल से, अपन ने गाथा में देखा था। ज्ञान में, दर्शन में, नाम सम्यक दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में, शुद्ध उपयोग में, यह परमात्मा अर्थात शुद्धात्मा ही है। और वही बात यहाँ कलश में भी कही। तो कहने का तात्पर्य क्या निकला? उस पूरी निरूपणा का तात्पर्य क्या निकला कि उस निरूपण का तात्पर्य है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए जगत में दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं। देखो वो न चा आया था ना, न चा वो भी को अप्य अन्योस्ति मुक्तई पदार्थ। मुक्ति के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं है। निर्णय हो गया। निर्णय कराते हैं आचार्य परमात्मा मुनिराज। इस निरूपण में क्या निर्णय कराते हैं कि भाई तुम यदि ये 4 गति की परिभ्रमण से, दुख से थक रहे हो, इससे छूटना चाहते हो, मुक्ति यदि अपनी परिणति में प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए जगत में एक ही पदार्थ है, आश्रय भूत, अवलंबन भूत, श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का गे, ध्यान का ध्येय, प्रत्याख्यान के लिए, संवर के लिए, शुद्ध उपयोग के लिए और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति के लिए एक ही पदार्थ जगत में है, वह है यह निज शुद्ध आत्मा। मैं ही हूँ। क्या गजब। तो इसमें क्या निर्णय हो गया? नहीं कहकर दृढ़ कराया। 2 बार कहा नहीं, दृढ़ कराया। तो नक्की कराते हैं, निर्णय कराते हैं, दृढ़ निर्णय कराते हैं। तो अब हमको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अपने सामने ऑप्शन है, ऑप्शन अपने सामने है कि हमें अभी मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, अथवा अभी हमें कुछ काल और इन 4 गतियों की सैर करना है। यदि 4 गतियों की सैर सपाटा अभी करने का मन में भाव हो, तो उसके लिए तो जगत में अनंत पदार्थ हैं और तुम्हारी उधर ही वृत्ति है और तुम्हारा वह कार्यक्रम सफलता पूर्वक चल रहा है, सफलता से चल रहा है। लेकिन यदि इस 4 गति के परिभ्रमण से इसमें घूम कर थक गए हो, इससे मुक्त होकर के सिद्धों के समान सादी अनंत काल तक
एक अतीन्द्रिय आनंद का अनंत अनंत आनंद का अनंत काल तक रसपान करने का यदि अंतरंग में जिज्ञासा भाव और चाहत हो तो उसके लिए आज यह निर्णय कराते हैं कि एक शुद्धात्मा के सिवाय दूसरा कोई जगत में पदार्थ नहीं। तो फिर क्या करना कि शुद्धात्मा की प्राप्ति करना। तो कैसे करना? तो पहला ही प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उसका निर्णय करना और निर्णय करके उसका आलम्बन लेना। क्यों? कि वह एक ही जगत में आलम्बन भूत तत्व है। गलस बहुत अच्छा है, इसका गुरुदेव श्री ने व्याख्यान जो लिया अपन देखते हैं। पेज 128 नीचे वाला पैराग्राफ है, देखो। ये यहां कहते हैं बीच में कि मेरे सम्यक दर्शन में मेरा प्रभु है, मेरा परमात्मा, ऐसा कहा है ना, तीसरी लाइन में आया। मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह परमात्मा ही है, परमात्मा है, यह मेरे सम्यक दर्शन में है। तो वह परमात्मा कौन? ये प्रश्न उठेगा, तो वह परमात्मा कौन? कि यह पूर्ण परमात्मा स्वरूप जो आत्मा यह है, यह आत्मा अभी संसार में भटकता हुआ यह आत्मा अभी के अभी उन संसार भावों से भिन्न परिपूर्ण स्वरूप से, परमात्म स्वरूप से रहा हुआ यह आत्मा, वो आत्मा ही सम्यक दर्शन का विषय है और सम्यक दर्शन में वही है। ये वाली बात कहते हैं, यह पूर्ण परमात्म स्वरूप जो आत्मा, इसमें ये मांस का हाड़ का जैसा शरीर, इसमें स्त्री छोकरा, अब इसमें किस रीति से बात बैठे, है ना। अभी लगी हो शरीर की अवस्था व्यवस्था की, स्त्री पुत्र धन दौलत की लगन लगी हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। और ये बात कब समझ में आती है? कि जब यह लगन लगी हो कि मैं अब इस चार गति के झगड़े से, इस परिभ्रमण से छूट जाना चाहता हूं, तब समझ में आती है। अभी जब तक ये लगा हो कि साइड बिजनेस जैसा ये चलाओ कार्यक्रम, कि घर गृहस्थी के काम भी चलने दो, काम तो सब चलेंगे, यानी उसमें भी लगन लगी रहे और इसकी भी लगन लग जाए, तो ये बात जमती नहीं है। घर गृहस्थी के काम है, व्यापार धंधा भी है, जो कुछ भी है वह चलता रहता है, लेकिन रुचि दो जगह नहीं चलती। काम दो प्रकार के चल सकते हैं, रुचि दो प्रकार की नहीं चलती। काम तो चल सकते हैं, काम तो आपके इसको, ये जो अपना शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का जो मार्ग स्वाध्याय उद्यम है, इसे भी जरा एक बाजू रखो, तो वैसे भी आप दिन भर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो चाहते हो, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं चाहते, उनमें भी वृत्ति प्रवृत्ति उपयोग विकल्प चलता है, लेकिन रुचि तो एक ही जगह रहती है। तो रुचि जो यहाँ लगाएगा उसे वह मार्ग मिलेगा, मार्ग का आधारभूत अपना चैतन्य परमात्मा मिलेगा, और उस परमात्मा के आलम्बन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, शुद्ध उपयोग सब उसमें वर्तन होकर के पूर्णता भी होगी। देखो, विचार करने का कभी अवकाश ना मिले, जिंदगी चली जाती है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी धर्म की पहली शुरुआत, इसके पहले कोई धर्म है नहीं। यानी पूर्व के भवों में भी अनंत बार मुनि व्रत लिए
और 9वें ग्रेविक तक गए, लेकिन धर्म प्राप्त नहीं हुआ, है ना। ये बात समझना जरा, इस बात, ये तो रोज ही आती है, लेकिन इसको इस दृष्टिकोण से समझना कि पूर्व के भव में हम अनंत बार मुनि व्रत धारण किया और अनंत बार मुनि व्रत धारण करके उसके फल में 9वें ग्रेविक तक भी गए, लेकिन धर्म नहीं हुआ। तो ये बात सच्ची हुई, ये बात अपने आप ही फलित हुई कि ये सब क्रिया और यह विकल्प रूप वृत्ति और कषाय की मंदता ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म है, होता या है, तो पूर्व में धर्म क्यों नहीं हुआ? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, कषाय की मंदता भी शुक्ल लेस्या के तक की, यानी उसका सब वर्णन पता है। उसके फल में 9वें ग्रेविक तक स्वर्ग की प्राप्ति, ये सब हुआ, लेकिन धर्म ना हुआ, तो यह अपने आप ही बात फलित हो जाती है कि धर्म कुछ और है, ये नहीं। ठीक है ना। तो धर्म क्या है कि धर्म तो इस निज शुद्धात्मा के आलम्बन में प्रकट होता है, और पहले में पहली शुरुआत उसकी सम्यक दर्शन, यानी अपने स्वरूप की सम्यक प्रतीति, श्रद्धान, उसका अहम स्वीकारता, यह मैं हूँ, ऐसा जो स्वीकारोक्ति का जो श्रद्धा का भाव है, वहां से शुरू होती है। देखो, सम्यक दर्शन धर्म की पहली शुरुआत, सो इस मेरे सहज सम्यक दर्शन में, वह सहज सम्यक दर्शन स्वाभाविक निश्चय सहज कहा है ना, तो मेरा निश्चय सहज सम्यक दर्शन, उसमें वह परमात्मा ही है। वह शब्द लिया ना, वह परमात्मा ही है, ये कथन की शैली, वास्तव में यह परमात्मा ही है, वह परमात्मा ही है। मेरा प्रभु पूर्ण जो परमात्मा, वह मेरे सम्यक दर्शन में है। मुझे आलम्बन इसका है, किसका? शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा का, परमात्मा स्वरूप शुद्धात्मा का। आश्रय इसका है, आधार इसका है, ध्येय इसका है। गुरुदेव श्री कहते हैं शब्द तो बहुत सादा है, लेकिन अब भाव तो दूसरा क्या होए। चाहे जितना इसको सरल करना चाहे, तो भी इससे सरल क्या हो। कोई कहे कि अरे हमको बहुत कठिन पड़ती है बात, समझ नहीं आती है, इसमें हमको कठिनाई आती है, तो गुरुदेव कहते हैं कितना भी सरल करें, जो बात है वो बात तो रहेगी ही सही। कितना सरल करेंगे उसको, सरल करें तो भी ये तो रहेगा ही कि यह एक अपना जो तत्व है, अनादि अनंत त्रिकाली रहने वाला शुद्धात्म तत्व, इसके आलम्बन में ही सारा मोक्ष का मार्ग और मोक्ष इसी में निहित है। इससे सरल क्या करेंगे। आगे चलते हैं, देखो अपन 129 पेज दूसरा बोल आया, सम्यक दर्शन का बोल आया। अब मेरे शुद्ध ज्ञान में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है उसका ध्येय, आलम्बन, आश्रय और आधार परमात्मा स्वरूप स्वयं है। स्वयं का परमात्मा स्वरूप है, वह शुद्ध ज्ञान का आलम्बन आधार है। तो ज्ञान की बात चलती है ना, तो ज्ञान का आधार यह शुद्ध परमात्मा स्वरूप, शुद्धात्म स्वरूप है, शब्दों का आलम्बन है, इसलिए यह सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं है। भगवान की प्रतिमा देख के दर्शन होता है ना, दर्शन होता है, ऐसा सम्यक दर्शन होता है। ऐसा भगवान की प्रतिमा देखकर
भगवान की छवि देखकर सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो कहते हैं कि धवल में ये बात आई है, भगवान के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्म चूर चूर हो जाते हैं, ऐसी बात धवल में आई। उसका अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका आशय क्या वो समझो कि देखो धवल में भगवान माने ये भगवान के दर्शन करने से। तो कहा उन भगवान की बात कही है कि उन भगवान के दर्शन भी तभी होते हैं जब इस भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि जब तक इस भगवान को नहीं पहचाना तब तक उन भगवान के स्वरूप को जानते नहीं, और जिनके स्वरूप को जानते नहीं उनका दर्शन भी कहाँ हुआ। दोनों तरफ से यदि व्यवहार से भगवान तीर्थादिराज तीर्थंकर देव के अरिहंत परमात्मा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, आता है ना, जिन दर्शन से निज दर्शन। तो जिन दर्शन से निज दर्शन जो कहा उसमें उपचार उन पर किया, लेकिन दर्शन जब इस भगवान का हुआ तो उनका भी दर्शन हुआ और इसका भी दर्शन। तब वो धवल में आती है ना बात, भगवान के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्म चूरा चूरा हो जाता, चूर हो जाता है। तो भगवान के दर्शन करो। अरे भगवान के करो, कौन है भगवान? भगवान ने कहा कि तुम भगवान हो। भगवान के पास गए कि हे भगवान, तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान। तो वे कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। तो वो एक आता गुरुदेव का पूरा है, वो परमात्मा, तमें परमात्मा छो। हाँ नक्की करो, हाँ ए लेना है, कैसे कितनी बात है। देखो ये भगवान को देखकर जोई ने माने देखकर ऐसा ही मेरा प्रभु अंदर है, ऐसा परमात्मा स्वरूप अंदर राग और पुण्य पाप के विकल्प रहित ऐसा जो आत्मा, ये परमात्मा ही मेरे शुद्ध ज्ञान में है। 6 बोल है ना, तो दूसरा बोल हुआ ये शुद्ध ज्ञान में ही आश्रय है, नाम आलम्बन शुद्ध आत्मा ही है, यानी शुद्ध आत्मा का ही आलम्बन है। चारित्र में, गाथा में भी लिया, इसको टीकाकार ने लिया चारित्र में, लेकिन मेरा परमात्मा चारित्र में है, यानी चारित्र में 5 महाव्रत 28 मूल गुण, ये कोई चारित्र में है नहीं, चारित्र में है ऐसा नहीं, ये बात वही है। ऐसी बात एक तो सुननी कठिन पड़े, बोलो ये सुनने में घबराहट हो जाए। क्या घबराहट हो जाए? 5 महाव्रत चारित्र नहीं, 5 महाव्रत चारित्र नहीं, 5 चारित्र में 5 महाव्रत नहीं। कपूर भाई जिंदगी धन्य में निकाली, नीचे देखना, सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म द्वंद के संन्यास काल में क्या कहते हैं, शुभ और अशुभ भाव जो है उसके त्याग काल में, संन्यास काल माने उसका त्याग, किसका त्याग? शुभ भाव अशुभ भाव का त्याग, उसका त्याग माने प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान में मेरा परमात्मा ही है। शुभ अशुभ भाव के त्याग में, यानी कि प्रत्याख्यान में, शुभ भाव के त्याग में, प्रत्याख्यान में भी मेरा परमात्मा ही है। ये शुभ भाव, ये प्रत्याख्यान नहीं होता। 5 इंद्रिय के विषय रूप जो पदार्थ हैं उनका लक्ष्य छोड़कर, उनको छोड़कर
फिर प्रशस्त निमित्तों में वर्तन करे और कहे कि हमको ये रसी का त्याग है, ये हरित का त्याग है, ये फलाने का त्याग है, ये ढीमके का त्याग है, ये शुभ भाव है, इसे त्याग कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते त्याग? क्यों नहीं कहते त्याग? कि वो तुम एक अशुभ भाव रूपी आश्रम से छूट करके शुभ भाव के आश्रम में हो, तो आश्रम के आश्रम में ही रहे तो त्याग कैसे कह दें? लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि उसको त्याग नहीं कहने का आपने बीड़ा उठाया है, कि है ही नहीं, बीड़ा क्या उठाया? जो वस्तु स्वरूप है उसका बीड़ा उठाया है जनवाणी ने तो, और जनवाणी के समझाने वालों ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो तत्व है, जो सच्ची बात है, वह बताते हैं। एक अशुभ आश्रम को छोड़कर शुभ आश्रम में प्रवर्तन करे तो आश्रम छूट गया, तो फिर त्याग कैसे कहें? तो क्योंकि यहाँ त्याग का क्या स्वरूप लिखा देखो, सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म द्वंद के संन्यास काल में लो। सुकृत माने शुभ भाव, दुष्कृत माने अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव के संन्यास नाम त्याग के काल में उसका नाम प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान शुभ भाव ये प्रत्याख्यान नहीं है, ऐसा है क्या कहा? तो नीचे देखिए, संवर में संवर माने क्या? आश्रम का रुक जाना सो संवर है। ठीक है बात, उसी को घटित करते हैं। शुभ भाव और अशुभ से रहित ऐसे संवर में मेरा परमात्मा है। ये तो बाहर का प्रत्याख्यान करके बैठ गया, हमारे तो संवर है। अरे भगवान, संवर कोई जुदी चीज है बापू, काल चला जाता है, ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए करने का तो ये है। कैसे करुणा से कहते हैं? संवर है ना, कुछ अशुभ भाव या विषयों के भावों को छोड़कर बैठ गया मंदिर में आकर, अथवा कहीं घर पे एकांत में, और कहे कि हमारे ये संवर है, तो कहा ये संवर नहीं, आश्रम की वृत्ति के रुक जाने को संवर कहते हैं। और शुभ भाव आश्रम है कि संवर है? शुभ भाव आश्रम है, तो आश्रम रुके ही नहीं तो संवर कैसे हुआ? इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते भैया, काल चला जाता है, ऐसा समय फिर मिलेगा नहीं, इसलिए करने का ये है। क्या करना है? कि सब रागादि भावों से भिन्न, शुभ अशुभ पुण्य पाप आदि भावों से भिन्न अपना परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु तत्व है, उसको उसके लक्षण से पहचान कर और रागादि से भिन्न जानकर उसका अनुभव करो, और अपनी परिणति में शुद्धात्मा के आलम्बन पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो। ये काल आया है, ये करने का है। फिर कहते हैं, अभी कोई कहे अब ऐसे ही हो जाएगा क्या? ये बहुत चलती है समस्या, ऐसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तुम नीम के पेड़ पे लटकोगे तब होगा, कैसे होगा? तुम ही बताओ। जब यह वस्तु आप हो और वस्तु को देखने वाली दृष्टि आप हो, वस्तु को लक्ष्य में लेने वाला उपयोग ज्ञान आप हो, फिर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होगा? तो कोई ने कहा कि हमको पता है क्यों नहीं होता। अभी दर्शन मोहिनी जब तक बैठा है तब तक नहीं होगा। तो दर्शन मोहिनी ने रोक लिया है आपका सम्यक दर्शन।
आप तो आत्मा को देखो, वो तो स्वयं ही ठंडा पड़ जाएगा, उपशमित हो जाएगा अथवा क्षय उपशम को प्राप्त होगा। आप क्यों चिंता करते हो? उसकी चिंता में आप क्यों घुले जा रहे हो? अभी हमें तो मिथ्यात्व चल रहा है, तो हम स्वयं ही कह रहे हैं मिथ्यात्व चल रहा है, मिथ्यात्व ही चल रहा है, मिथ्यात्व ही चल रहा है, तो मिथ्यात्व जाएगा कैसे? अभी तुम गीत ही मिथ्यात्व के गा रहे हो। शुद्धात्मा के गीत गाओ तो चला जाएगा। गीत गाओ माने उसकी प्रमुखता, उसकी ऊर्ध्वता, उसकी मुख्यता में आओ तो उसका आलम्बन होकर के वो चला जाएगा। देखो अभी गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, ये जो शुद्धात्मा है ये सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में, शुद्ध उपयोग में, यानी मुक्ति का आश्रय भूत या मुक्ति के उपाय भूत जगत में एक यही पदार्थ है शुद्धात्मा। तो इसका विकल्प सहित भूमिका में भी दृढ़ श्रद्धा तो करो कि यह एक ही कर्तव्य नाम करने जैसा है, इससे रहित होकर के निर्मल होना वह शुभ अशुभ भावों से रहित होकर निर्मल होना, ये ही करने जैसा है। तो ये निर्णय तो करो। अभी निर्णय इस प्रकार का बना के बैठे हैं कि कोई सीधे अशुभ में पड़े तो होता नहीं है, तो थोड़ी शुभ की वृत्ति करो, थोड़ा इसमें लगो, थोड़ा ये करो, थोड़ी कषायों की मंदता रखो, फिर होएगा। तो तुम्हारा निर्णय गलत है, निर्णय गलत है। इनसे नहीं होता, यह तो एक शुद्धात्मा के पहचान द्वारा उसके आलम्बन से ही होता है। ये निर्णय तो करो, फिर भाव तो सब होंगे। मंदिर भी आओगे, स्वाध्याय भी होगी, स्वयं पठन पाठन भी होगा, विचार विमर्श चिंतन मंथन सब होगा। उसको किसने रुकवाया है? लेकिन उससे होगा, इसको रोको। आगे देखो नीचे, दया दान व्रत भक्ति यात्रा का राग है, ये तो राग है, यह कोई शुद्ध उपयोग नहीं, और शुद्ध उपयोग बिना परमात्मा नजदीक में नहीं। शुभ राग में परमात्मा है नहीं, ये तो अनात्मा है। शुभ राग में जो वर्तता है, यानी शुभ राग जिसके विषय में वर्तता है, वे सब अनात्मा है कि नहीं? बोलो। अरे साहब ऐसे कैसे कहते हो? तीर्थंकर परमात्मा जब को विषय बनाता है, उपयोग, तब राग वर्तता है, वे अनात्मा है कि और नहीं तो क्या तुम्हारा आत्मा है? वे तुम्हारा आत्मा नहीं, सो अनात्मा ही है। वे उनके चैतन्य आत्मा है, तुम तुम्हारे चैतन्य आत्मा हो, तो तुम्हारे लिए तो अनात्मा ही है वे। देखो यह तो अनात्मा है, शुद्ध उपयोग में वह परमात्मा ही है। अर्थात सम्यक दर्शन आदि सब ही का आश्रय, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, प्रत्याख्यान का, संवर का और शुद्ध उपयोग का, सब का आश्रय अवलंबन शुद्धात्मा ही है। देखो फिर नीचे नक्की हो जाती है बात, नीचे वाले पैराग्राफ में तीसरी लाइन, मुक्ति की प्राप्ति के लिए जिसको मुक्ति चाहिए हो इसके लिए छांट दिए। जो लोग सुनते हों, ऐसे पढ़ते हों, उनमें छटाई करा देते। अपन लोग सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो लोग सुनते हों, जो पढ़ते हों, वे स्वयं उस ऑप्शन में जाके छट जाओ कि मुक्ति चाहिए हो तो, मुक्ति चाहिए हो तो यही एक बात है, और नहीं चाहिए हो तो आप स्वयं बिल्कुल एकदम सच्चे मार्ग पर चल रहे हो।
यदि मुक्ति नहीं चाहिए तो आपसे ज्यादा उसमें चतुर कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी उपदेश की। और मुक्ति चाहिए हो तो लिखा ना इसमें, इसके लिए जगत में दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं, 2 बार कहा। पाठ में है ना, न च मोक्ष जिसको चाहिए हो, धर्म का फल मोक्ष, तो मोक्ष का फल चाहिए हो, इसको एक ही आत्मा ही, एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति, वीतराग निर्मलानंद एक ही आधार है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं। आत्मा सिवाय कोई पर भी मुक्ति के लिए आधार नहीं है, ये विशेष कहेंगे। थोड़ा अपन अगला कलश देख लेते हैं। देखो 136वां कलश है, पीछे ही चल के देखते हैं। अपना पेज नंबर कितना था? 127। काचिल्ल सती निर्मलम ककचन निर्मला निर्मलम ककचित् पुनर्निर्मलम गहनमेवाज्ञस्य यत् तदेव निजबोधदीप निहिता मूर्छायकम् सतां हृदय पद्मसद्मनि च संसिस्ततं निश्चलम्। देखो इसका अर्थ थोड़ा गूढ़ और गहन है। श्लोकार्थ, जो कभी निर्मल दिखाई देता है, फिर आगे कभी निर्मल ऐसे ही अनिर्मल दिखाई देता है, 2 बात। तीसरी बात, और कभी अनिर्मल दिखाई देता है, और इसलिए अज्ञानी के लिए जो गहन है, ये ज्ञानी की बात ली। ज्ञानी साधक अपने आत्मा के आराधक, वे उनको यह आत्मा कभी निर्मल दिखाई देता है। वे साधक आराधक जीव को कभी यह निर्मल ऐसे ही अनिर्मल दिखाई देता है, और उन्हीं को कभी अनिर्मल दिखाई देता है। इसलिए ये जो आत्मा है, जो स्वरूप से निर्मल है, पर्यायों में संसार अवस्था में अनिर्मलता रूप वर्तता है, वो ऐसा आत्मा अज्ञानी के लिए जो गहन है, वो अज्ञानी को ये समझ में नहीं आता। देखो, जे क्यारेक निर्मल दिखाई देता है, समझ लेते हैं, फिर चर्चा गुरुदेव श्री की कल करेंगे आगे की स्वाध्याय। जो कभी निर्मल ज्ञानी हैं, आत्मा के पहचानने वाले हैं, आत्मा के आराधक साधक हैं, उन्हें अपने स्वरूप की उपयोग दशा में, शुद्ध उपयोग दशा में वह निर्मल दिखाई देता है। ठीक है। और जब वे स्वरूप का जो शुद्ध उपयोग है उस दशा से च्युत होते हैं, तब वह निर्मल भी दिखाई देता है और अनिर्मल भी दिखाई देता है। क्यों? कि राग रूप अवस्था में भगवान की भक्ति आदि का भाव हो, अथवा भोजन आदि का भाव हो, कोई प्रकार का भाव हो, उस समय में अपने निर्मल स्वरूप को भूल तो नहीं जाते। अपने निर्मलता का जो आत्मा का पवित्र भाव, आनंद रूप भाव है, उस आनंद रूप भाव भी उन्हें दिखाई देता है। आनंद रूप निर्मल पवित्र भाव भी दिखाई देता है, और वर्तता हुआ जो राग का भाव है अनिर्मल, वो भी दिखाई देता है। फिर कहा, कभी कोई राग की बहुत तीव्रता हो, अधिक तीव्रता हो, तो वह
उसको कहा अनिर्मल दिखाई देता है। यानी ऐसा नहीं कि वहां उनकी कोई प्रतीति चली गई है, लेकिन वहां उपयोग की बहिर्मुखता में तीव्रता से जुड़ान हो जाने के कारण वहां पर वह अनिर्मलता ही मुख्यता से जानने में आती है। ऐसा नहीं कि वहां वो आत्मा की प्रतीति या आस्वादन चला गया है, लेकिन उसको वहां कभी राग की तीव्रता हो ना, युद्ध आदि का वो परिणाम हो, युद्ध का परिणाम हो, जैसे भरत बाहुबली का है, युद्ध के परिणाम में कसाई की उस समय वेग इतना था, उस समय कसाई का वेग इतना वेग के भाई पर चक्र चला दे, वेग नहीं तीव्र वेग। तो वो वेग की तीव्रता में यद्यपि प्रतीति जारी है, लेकिन वह वेग की तीव्रता इतनी ज्यादा है तो उसको मुख्य करके कहा कि कभी अनिर्मल ही दिखाई देता है। तो कभी निर्मल स्वरूप में लगे हुई है वृत्ति शुद्ध उपयोग रूप, तो निर्मल दिखाई देता है, और स्वरूप से च्युत है तो निर्मलता का आस्वादन भी चल रहा है और राग का वेदन अनिर्मल भी वहां जानने में आ रहा है। और कभी तीव्रता विशेष है तो वहां उसकी अनिर्मलता का जो वेदन है उसकी मुख्यता ले ली, बस इतना। अब ये बात अज्ञानी के लिए गहन है, ये बात अज्ञानी को पल्ले नहीं पड़ती। वो यदि भरत बाहुबली रामचंद्र जी ये तद्भव मोक्षगामी नहीं होते तो हमें तो उनके सम्यक्त पे शंका हो जाती, नहीं हो जाती। अज्ञानी क्या करे, अज्ञानी तो बाहर की अंदर का परिणाम भी नहीं दिखता, उसे तो बाहर की वृत्ति दिखती है ना शरीर की, उस वृत्ति प्रवृत्ति को देख करके वो तो सर्टिफिकेट जारी करता ही रहता है निरंतर, खुद के भी दूसरों के भी। अज्ञानी का काम क्या है कि वो विकल्पात्मक वृत्ति और उसके अनुसरण में होती जो जड़ की क्रिया है उसे देख देख कर खुद की भी दूसरों की भी वो सर्टिफिकेट ही जारी करता रहता है निरंतर। ये पापी, ये धर्मात्मा, ये पुण्यात्मा, फलाना फलाना फलाना। तो अज्ञानी के लिए जो गहन है वह ही कि जो जिसने, अब किसने, कि वह आत्मा, कौन आत्मा जो कभी निर्मल दिखता है, कभी निर्मल और अनिर्मल दिखता है, कभी अनिर्मल दिखता है, वह आत्मा ही उसको जिसने निज ज्ञान रूपी दीपक द्वारा पाप तिमिर को नष्ट कर दिया है, पुण्य पाप रूपी भाव को जिसने नष्ट किया है, वह आत्म तत्व ही सत्पुरुषों के, आराधकों के, साधकों के हृदय कमल रूपी घर में निश्चल पने संस्थित है। संस्थित है माने भली प्रकार वहां स्थित है। शेष इसमें गुरुदेव का व्याख्यान है, अपन आगे इस पर ध्यान देंगे।